आवेंगे लख 84 मोह, ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। आज हम माता पिता हमारे, ठीक है, हम अपनी भक्ति आशीर्वाद उनको प्रार्थना करें भगवान से, हे परमात्मा इनको ऐसे कर दो, वैसे कर दो, स्वस्थ कर दो। महात्मा बताते हैं एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा पैसे को बर्बाद करता है। माता पिता रोते रहते हैं बैठकर, वो मानता नहीं है। तो पिछले जन्म में उस माता पिता ने उनका कोई ले रखा था, अब वो पूरा करके छोड़ेगा। तो एक लेवा एक देवा दूतम, कोई काहू का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंधी जुड़ा एक ठाठा, ऋण एक दूसरे की उधार आपके ऊपर है। और इस कारण से ये एक परिवार बना बैठा है। अंत में सब 12 बाटा, आपकी मृत्यु होगी, ना जाने कहाँ जन्म होगा। बेटे की मृत्यु होगी, पता नहीं संस्कार उस कहाँ जाएगा, कौन से देश में जन्म होगा। अंत में सब 12 बाट, अलग अलग 12 बाट माने रास्ते, अलग अलग रास्तों पर जाओगे, फिर ना जाने कभी मिलोगे ना मिलोगे किसी जन्म में। इन सब बातों को विचार करके पुण्यात्माओं अपने मोक्ष कराने के इस उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त करना है। आज जो ये समागम चल रहा है 3 दिन का, इसका वैसे तो हम महीने में 2 बार करते ही हैं 3 दिन का। इसका एक विशेष उपलक्ष्य है कि इस दास को फाल्गुन की अमावस्या वाले दिन उपदेश प्राप्त हुआ था, गुरु जी से नाम मिला था। परमात्मा कहते हैं, जा दिन सतगुरु भेटियो वो दिन लेखे जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के नाम। परमात्मा बताते हैं कि जिस दिन आप जी को पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त हुआ, आपका वो जन्मदिन है, वो आपका हैप्पी बर्थडे है। बाकी जो हम पहले लोक वेद के आधार से बर्थडे मनाया करते थे, वो हमने अब नहीं मनाना। उसको हम खुद हैप्पी बर्थडे मानना है, तो बड़ा दुख था हमारे ऊपर, कैर टूटा, जन्म हुआ, ना जाने कितने कष्ट जीवन पर आवेंगे। कोई बच्चा हो गया तो मर जाएगा, कोई बचेगा ना बचे, कोई बीमारियां, 100 प्रकार की समस्याएं, दिन रात धक्के खाने। वो कौन सा जन्म था, वो कौन सा हैप्पी बर्थडे था, वो तो ब्रांड मार्टी डे था, और उस नाम हैप्पी बर्थडे मनाया करते। अब जिस दिन आप जी को उपदेश मिला वो नोट कर ले, आपका वो हैप्पी बर्थडे है। और 100 याद रखे भगवान कैसे प्राप्त हुआ वो दिन, जिस दिन आपकी शरण मिली मालिक। तो आज वो ये दिन जो है अमावस्या वाला, फाल्गुन के अमावस्या वाला दिन, ये वो हैप्पी डे है जो जिस दिन इस दास का उद्धार हुआ। गुरुदेव जी ने उपदेश बख्शिश किया। अब याद आती है उस दिन की महत्व की, आज याद आता उस दिन की महिमा। जे वो ना मिलता वो दिन, ये 17 फरवरी फाल्गुन अमावस्या सन 1988 को इस दास को उपदेश मिला था। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की तो।
गरीब के सो बंजारा भया बालद बरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर के सो अवतार। गरीब के तो वो जितनी बहनें थी वो मजाक करती थी बाद में कि ऐसे इनके गुरु होते तो इनको ऐसा ऐसा दारिद्र है इनके ऊपर, इतने निर्धन है, समय पर कई बार आटा भी नहीं होता, मांग कर ले जाते हैं, तो ये इनको क्यों ना धनी बना देता। तो उनको भी एक आदमी ने टोक दिया था ऐसे ही कह करके कि यदि ऐसे तुम्हारे गुरु हैं तो तुम्हें धन क्यों नहीं देते। लेकिन वो दृढ़ भगत थे, संसार की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। हम मार खाते यहाँ, जैसे एक भक्त मुझे कई कहते हैं कि जी मेरी पत्नी बीमार है, मुझे रोग था वो तो ठीक हो गया, अब मेरी पत्नी नहीं स्वस्थ हो रही है, मैं किसी को समझाता हूँ तो कहते हैं तो अपनी पत्नी को तो ठीक करा ले फिर बात बताना। तो बच्चों यहाँ भ्रमित ना होना, आप अपनी क्रिया विश्वास के साथ करते रहना, समाज की तरफ देखकर आप भगवान से दूर ना होना, फिर मालिक साथ नहीं देगा। अगर आपके मन में यह बात आ गई कि लोग क्या कहेंगे, मेरी पत्नी को तो लाभ हुआ ही नहीं है, तो आप भी छोड़ दोगे भक्ति और उसको तो फिर होना ही नहीं था। तो उसकी कोई चाकरी में कमी है, उसकी कोई सेवा में कोई मर्यादा में त्रुटि है, इस कर से जब आपको लाभ हो गया और पत्नी को हो नहीं रहा, क्या भगवान दो हैं, मालिक तो वही है। अब जैसे एक मेन पावर आई है लाइट की, बिजली की, और उसको दो घरों में कनेक्शन है, एक के सब पंखे चल रहे हैं, दूसरे का नहीं चल रहे, कनेक्शन उसी से है। लाइट तो सेम है, बिजली तो सेम पावर की है, उसके क्यों नहीं चल रहे, कोई डिफेक्ट है उसकी लाइट में, आगे कोई कनेक्शन में डिफेक्ट है, उसको चेक करो और फिर देखो होंगे क्यों नहीं। तो इस प्रकार वो दृढ़ थे कि इनको कहने दे, हमने तो भगवान की वाणी पर विश्वास है, कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। फिर दूसरी भगवान बताते थे कि राम रटत दारिद्र भलो, राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। और फिर क्या बताते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ये फार्मूले बताए परमात्मा ने दिल डांटने के लिए इस भक्ति मार्ग पर, सच्ची भक्ति पर। इनको अपना कर, इनको अप्लाई करके तब आगे बढ़ना आप सफल होगे। तो उनको ये था कि कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, क्या उससे छुपा है जब हम उसके हो चुके हैं, तो भगवान से क्या छुपा है, क्या उनको पता नहीं हमारी निर्धनता और हमारे दुखों का। लेकिन हमें जो धन मिल गया है वो किसी के पास नहीं है, उनको इतना विश्वास था। वो उन बहनों की बातों पर परमात्मा के प्रति अविश्वास नहीं आने देते थे। तो इसलिए कहा कि सत न छोड़े सूरमा और सत छोड़े पतजा और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिल गया। कि सत न छोड़ना, अपनी मर्यादा पर दृढ़ रहना, विश्वास रखना, देखना खेल दाता के आन देश में। तो क्या हुआ, वो कथाएं सुनाते थे। वो लड़का जो सेऊ था वो भी अपने साथी बच्चों में खेलता था, वहां भी भगवान की कथाएं सुनाता था कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ऐसे। राजा सिकंदर लोधी को ऐसे गड़बड़ थी वो ठीक कर दिया, रामानंद को सिकंदर लोधी ने मार दिया था वो जीवित कर दिया, और बड़े शक्तिवान है। तो बच्चे कहते थे तुम्हारे गुरुजी तो राजाओं के पास ही जाते हैं, तुम्हारे घर आए कभी? अब वो बच्चा निरुत्तर हो जाता था, और बच्चों की एक दूसरे का व्यंग सहा नहीं जाता उनसे कि तुम्हारे गुरुजी तो धनवानों के यहाँ जाते हैं, वीर सिंह वघेला राजा उनका शिष्य है, और ऐसे वो तो सेठों के पास जाते हैं, धर्मदास सेठ है उसके वहां जाते हैं। वो लड़का एक दिन अपने माता पिता से चर्चा कर रहा था, जब वो काम से वापस आ लिए शाम को थोड़ा सा आफ्टरनून,
आंगन में बैठे यही चर्चा चल रही थी, भगवान की चर्चा चल रही थी, क्योंकि जिस घर में मालिक की का प्रवेश हो गया वहां दूसरी बात खत्म हो जाती है। भगवान का गुण गान, उनकी चर्चा, उनका मंत्र, सत्संग में सुने हुए विचार घर में जाकर दोहराए जाते हैं। शेष परिवार वाले भी सुनते हैं, हमें बताओ क्या 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 बताया, और उन ही आगे की और भी चर्चाएं परमात्मा की ही चला करते।